और तुम धीरे बोलते हो तो उनको लगता है हाँ ये लोगों की कोई सुनते नहीं, आचार्य लोगों की ऐसे ही करते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। माताएं अगर आप खड़ी हो जाती है ना तो मेरे छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप खड़े मत हुआ करिए, प्लीज बैठ जाइए, जहां है वहीं बैठ जाइए और शांति से सुनिए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, यही घोरे कलो प्रायो जीवा शाश्वताम गतः। हे महाराज, ये कलयुग है और इस कल काल में व्यक्ति अज्ञान, काम, क्रोध, मोह के इस चक्कर में पड़ा हुआ है। स्वाभाविक उसका जो स्वभाव है वो आसुरी प्रकार का बन गया है, क्लेशों से आक्रांत है, पाप में बुद्धि हो गई है। हमको कृपा करके बताइए कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? जब तक आप कृपा करें, ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन के करने से कलयुग के जीव का कल्याण हो जाए? शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न सुन के सूत जी महाराज ने कहा, कलो कीरेण भाषितम। जो मनुष्य काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि काल रूपी ब्याल मुंह फाड़ के हमारी तरफ बढ़ रहा है। हेलो माय डियर, कृपा करके बताओ, जरा सुनोगे और बताओ, यहां कोई व्यक्ति एक ऐसा है जो ये कह दे कि मुझे मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती? एक व्यक्ति जो ये कहे कि मुझे स्पर्श नहीं करेगी। तुमने मकान बनाना शुरू किया, अनफिक्स है बनेगा कि नहीं, अनफिक्स है कि कंप्लीट होगा कि नहीं, अनफिक्स है शादी होगी कि नहीं, अनफिक्स है बच्चे आज्ञाकारी होंगे कि नहीं। तुम्हारे क्या है संसार में कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती? मेरा जवाब दीजिए। और आज के कठिन युग में तो जवान लोग भी ये नहीं कह सकते कि मैं अभी कुछ दिन और जीऊंगा। एक व्यक्ति जिम में ट्रेडमिल होती है, उस पर दौड़ता दौड़ता अटैक आया, मर गया। एक लड़की स्टेज पे डांस करती करती अटैक आया, मर गई। एक व्यक्ति ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते वो मर गया। एक व्यक्ति न जाने क्या क्या कर रहा था, कैसे, सब जवान मर गए। सबको जवानों को अटैक आ रहा और यूं खत्म। कौन ये कह सकता है कि मैं अभी पता चला योग टीचर, वो योग सिखाते थे सबको, योग सिखाते थे, उन्हीं को अटैक पड़ गया, वो ही नहीं रहे और उम्र भी 40-45 साल की। बस ये कलयुग है माय डियर। कोई गारंटी नहीं तुम ज्यादा दिन जियोगे, इसलिए जो भी एक पल है यही एक पल है। इसी पल में अपने कल्याण के संदर्भ में आप सोचो। जब आप इस पल अपने कल्याण के विषय में सोचोगे तो अगला पल आपका कल्याण का होगा। सूत जी महाराज ने कहा, प्रत्येक प्राणी उस काल रूपी ब्याल का ग्रास बनकर हम ग्रास न बने तो इसमें एकमात्र ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण हम सबको प्रदान किया है। जो मनुष्य
श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाएगा, उसका कल्याण निश्चित है। प्रश्न यह है, जो भागवत में आ जाएगा उसे प्राप्ति क्या होगी? देखो, कलयुग का आदमी है, क्या होगा, हानि क्या होगी? तो ध्यान से सुनो। इसमें वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम। अगर कोई दरिद्री व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो धनवान हो जाएगा, रोगी व्यक्ति कथा सुनेगा तो निरोगी काया को प्राप्त हो जाएगा। जीता जागता उदाहरण देता हूं, आप मानो न मानो, मैं तुम पे कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, मानो न मानो। एक दिस इज इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता। संयोग से उस जिस रूम में था वहां आस्था टीवी लगा हुआ था। ये बात कर रहा हूं मैं कम से कम 8 से 9 साल पहले की, 8 से 9 साल पहले की, तब की बात है। तब उस बच्चे ने ही आके बताया था हमको। तो उस समय हमारी कथा आ रही थी आस्था चैनल पे, अभी भी आ रही है, अभी भी ये कथा भी आस्था पे चल रही है। आप लोग जितने भी लोग हैं ना, सब पूरी दुनिया देख रही है आपको आस्था पे। रोगी को निरोगी काया मिलेगी। उस बच्चे ने ये शब्द सुना कि रोगी अगर कथा सुनेगा तो निरोगी काया प्राप्त होगी। उसने कहा, डॉक्टर तो मना कर ही चुके हैं, अब 7 दिन में तो श्रीमद् भागवत सुनने वाला। बच्चा भी बड़ा नहीं था, 9-10 साल का था बस। उस बच्चे ने, वो बिस्तर से भी ज्यादा उठा नहीं सकता था, बैठ के बिस्तर पे ही सुनी और मानसिक तौर पर उसने पूरे ढंग से कथा सुनी। रूटीन चेकअप होता था कथा के बाद, मैंने 2 महीने बाद रूटीन चेकअप हुआ। बोले, महाराज डॉक्टर लोग आश्चर्य करने लग गए, ये कैसे संभव है? हमने तुझे कैंसर बता रखा है, वो भी आखिरी स्टेज का, तुझे तो पहली भी स्टेज का कैंसर नहीं है, तेरी बॉडी में कैंसर नाम की चीज नहीं है।